से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी विहाड़ी के मेंबर सैयद फजल रसूल शाह के ज़ेर एहतमाम ईद मिलादुन नबी सेमिनार का इनकाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विहाड़ी में मुनक्कद किया गया। सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह, DPO विहाड़ी सरदार ईसा खान सुखेरा ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब की सदारत शेख अल कुरान इलामा सैयद बाबा मुराद अली शाह ने फरमाई। कंपेयरिंग के फ़राइज़ आशिकान तहरीक आशिकान रसूल विहाड़ी के मरकज़ी चेयरमैन मारूफ उर्दू कंपेयर अख्तर हुसैन शरानी विरक ने अदा किए। अमन कमेटी के दीगर मेम्बरान चौधरी शरीफ गुज्जर, काजी मोहम्मद वहाज नूरी, हाफिज हबीबुर्रहमान ज़िया, गुलाम कंबर अस्करी, रौक खलील अहमद, मियाँ ज़ीशान, हाजी जवेद इकबाल सैदी व दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए DC विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा कि नबी आखिरुल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा उम्मत मुसलमा के लिए मिशले राह है। माँ के कदमों में अल्लाह पाक ने जन्नत रखी है, बाप को जन्नत का दरवाज़ा करार दिया है। ये भी हजूर की आमद का सदका है। सरकार मदीना की वलादत बासादत की खुशी में अल्लाह पाक ने इस साल तमाम माओं को बेटों की ही खैरात की थी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी सरदार मोहम्मद ईसा खान सुखेरा ने खिताब करते हुए कहा कि हम अकेले अमन की फ़ज़ा को बहाल शायद ना कर पाते अगर विहाड़ी की अमन कमेटी के मेम्बरान का साथ ना होता। सैयद फजल रसूल शाह ने कहा कि ये माह मुक़द्दस रबी अव्वल शरीफ का महीना दुनिया के लिए बहुत बड़ी नेमत लेकर आया था। इस मौके पर मारूफ कंपेयर अख्तर हुसैन शरानी विरक ने पाकिस्तान तरीके आशिकान रसूल विहाड़ी की तरफ से डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी को अमन अवार्ड देने का ऐलान किया। जी नुमाइंदगी हो गई। तसव्वुर पहले ये दिया जा रहा था कि हमारी इंतजामिया को बहुत जल्दी है। यकम मुहर्रम के सेमिनार में भी हमारे डिप्टी कमिश्नर और हमारे DPO नहीं आए। मतलब क्या तो उसकी अहमियत इनके ज़हन में नहीं। दावत इस्लामी ने इन्हें एजाज़ बख्शा, वहाँ भी इन्होंने चीफ ऑफिसर बल्दिया को भेजा और मुझे अफसोस हुआ। इन्हें खुद तशरीफ लाना चाहिए था। इसी तरह मुहर्रम के दिनों के अंदर इंतज़ामिया तलाश कर के एक लाइसेंसदार को तलाश करके अपने यहाँ बुला दिया ताकि अमन की फ़िज़ा को यकीनी बनाया जाए। लेकिन ये पहला मौका है कि मिलाद के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं और इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल को बड़े सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा मैसेज ये होगा, और उनके जो उसमें हुस्ना थे, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम उनको आज फॉलो करें तो हमारे बहुत से मसाइल जो माशरती मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। अगर मैं पुलिस के हवाले से बात करूं तो हमारे माशरे के अंदर जिस तरह इस्लामी रवायात के मुताबिक एक हमारा ज़कात का सिस्टम है, के खिलाफ खड़े होने का सिस्टम है, एक ऐसा तबका है जो ठुकराया हुआ है उनको पाँव पे खड़े करने का सिस्टम है, जो चोरी चकारी डकैती की तरफ मंशियात की तरफ राग़ब होने वाले जो विक्टिम्स हैं उनको बचाने का, डेटरेंस क्रिएट करने का जो एक सिस्टम है। अगर हम अपनी इस्लामी तालीमात को देखें तो हमें बहुत सी यकीनन इन तमाम चीज़ों के जवाब हमें उसमें मिलेंगे। हमने ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट किया जिसके अंदर हमने इस माशरे के की कमी की वजह से कुछ चंद जो पहलू हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के उन्होंने आपके सामने रखे और अहमियत बताई। यकीनी तौर पे मुसलमान होने के नाते हर बंदे की कोशिश होती है, हर मुसलमान की कोशिश है कि आप सद अक़दस के बारे में आपकी तारीफ़ करे, पेश करे। कि बेसिकली ये हमारी अक़ीदत। हो सकता है कि मेरे पास अल्फाज ना हो, लेकिन हर मुसलमान का जज्बा ये है कि वो सबसे बढ़ के अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी जानें कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारा ये अक़ीदा है। आज की जो महफ़िल सजाई गई है
इसमें मैं अमन कमेटी के जो हमारे मेंबरान बिलखसूस पीर सैयद फजल रसूल शाह साहब, इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये इतनी अच्छी महफ़िल जिसमें तमाम जो हमारे मकतबा फ़िक्र के उलमा कराम हैं, हाज़रीन हैं, ये मौजूद हैं, नुक्ता पे हैं कि मैं जिस तरह भी इसका इज़हार कर लूँ, हर एक जो महफ़िल होती है, मीटिंग होती है, बरमला हम ये कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट व्याड़ी में जो अमन के हवाले से सबसे पहले उलमा कराम की काविशें हैं, उसके बाद हमारी जो दीगर मेंबरान अमन कमेटी हैं, अंजुमन ताजरान हैं, सिविल सोसाइटी है, हमारे मीडिया के लोग हैं, ये आप तमाम लोग ही अमन के सफ़ीर हैं। ये आप तमाम लोगों की काविशों की